हेलो दोस्तों, आपका मेरे साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर जो कि है चैप्टर 11, जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये एक फिगर है जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें आपको हार्ट, वेन्स और आर्टरी दिखाया है। तो इसमें है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड ब्लड तो आपको पता है कि जब आपका हार्ट कट जाता है या कुछ होता है तो ब्लड निकल आता है। आपको पता होगा कि आपकी जो बॉडी है उनमें ब्लड फ्लो होता रहता है, यानी कि जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है जिसमें वो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस जैसे कि डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स द सेल्स ऑफ द बॉडी, और ये ऑल्सो ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो ये कैसे होते हैं? तो फ्लूइड पार्ट जो है ब्लड का, तो उसे कहते हैं हम प्लाज्मा। वन टाइप ऑफ द सेल्स जिसमें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, जो कंटेन करता है रेड पिगमेंट को, जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो बाइंड करता है ऑक्सीजन को और वो ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो अल्टीमेटली जाता है सेल्स पर। तो ये डिफ़िकल्ट है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन दैट इज़ एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन नहीं होने से डिफ़िकल्ट हो जाता है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो प्रेजेंस है हेमोग्लोबिन का, वो ब्लड क्या है, ब्लड जो हेमोग्लोबिन के वजह से ब्लड हमें रेड दिखाई देता है। यानी जो ब्लड है उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करता है फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट एंटर आवर बॉडी। जो प्लेटलेट है, जो क्लॉट फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द टाइप्स ऑफ द सेल्स इन द ब्लड, उसे कहते हैं हम प्लेटलेट्स। द ब्लड वेसल्स जैसे कि डिफरेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स रहते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। तो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो ब्लड है वो वेस्ट मेटेरियल्स को भी पिक करता है, जैसे कि इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और जो ब्लड है वो बैक जाता है हार्ट पर, मन यानी कि हार्ट पर जाता है बैक, और वो ट्रांसपोर्ट करता है फॉर लंग्स टू रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपने चैप्टर 10 में पढ़ा होगा। सो उसमें टू टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स रहते हैं, जैसे कि आर्टरीज एंड द वेन्स। तो दो तरीके के होते हैं। तो आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सर्कुलेट करता है, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो रैपिड होता है एट द हाई प्रेशर। और जो आर्टरीज है उनमें इलास्टिक वॉल्स जो है वो थिक होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे दिखाया है पल्स, जैसे कि पल्स इन द रिस्ट। तो ये तो सबको आपको पता होगा कि रिस्ट में जो है वो पल्स थ्रॉम्बिंग करता है, यानी कि पल्स बीट हो रहा होता है, क्योंकि वो ब्लड फ्लो कर रहा है इन द आर्टरीज। तो काउंट इन 1 मिनट, इसमें आपको बोला है कि आप काउंट करो कि नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट में कितने होते हैं। तो पल्स रेट जो है नंबर ऑफ द बीट्स पर मिनट, तो उसे कहते हैं हम पल्स रेट। और रेस्टिंग पोर्शन में, जैसे कि यूजुअली पल्स रेट होता है बिटवीन 72 टू 80 बीट्स पर मिनट, जो कि है नॉर्मल रेंज इसका। तो इसमें आपको पल्स रेट को सीरियल नंबर, नेम और पल्स पर मिनट, इसमें आपका जो भी है फ्रेंड्स का नाम लिखना है, और पल्स पर मिनट उनके 1 मिनट में कितने बीट्स हुए हैं, तो इसमें लिखना है आपको। तो वेन्स है वेसल्स विच कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, जो कि कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो वेन्स है जिसमें है थिन वॉल्स, और ये वेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द वेन्स विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो ऑनली इन टुवर्ड्स द हार्ट। तो सिस्टमैटिक डायग्राम भी है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का। तो इसमें है ऑन रीचिंग ऑफ द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इंटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, जिसे कहते हैं हम कैपिलरीज। और जो कैपिलरीज है जो वो ज्वाइन करता है फ्रॉम द वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। जो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है विच बीट करता है कंटिन्यूसली, यानी कि कंटिन्यूस बीट होता है टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ब्लड, और वो कैरी करता है सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। जो हार्ट है वो लोकेटेड है इन द चेस्ट कैविटी, जैसे कि विद द ऑफ द लोअर दैट इज द टिप स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। और ये है दैट जो हार्ट है उसका साइज है, जैसे कि आपका फिस्ट का साइज जितना है उतना ही हार्ट का साइज होता है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे हार्ट का एक पिक्चर भी है, सेक्शंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट। द अपर टियर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज आर्टरिया,
4 चैम्बर्स होते हैं। तो अपर 2 चैम्बर्स को कहते हैं हम आर्ट्रिया, और वो सिंगुलर में हम कहते हैं आर्ट्रियम, और द 2 लोअर्स ऑफ द चैम्बर्स आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स, एंड द पार्टीशन बिटवीन ऑफ द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच ऑफ द ऑक्सीजन विद द रिच ब्लड इन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का यानी कि हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ द मसल्स, एंड दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सिस्टमेटिकली rhythmically, and this rhythmic of the contraction followed by the relaxation contribute to heartbeat। तो heartbeat तो आपको पता होगा, with the help of the stethoscope जिसे कहते हैं हम, उसकी मदद से हम heartbeat को सुन सकते हैं, जिसमें जो कि आपने देखा होगा कि स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर यूज़ करते हैं to listen to the heartbeats। The rhythmic breathing of the waves of the chambers of the heart maintains circulation of the blood and transport of the substances to the different parts of the body। तो ये कहता है यानी कि हार्ट जो है वो पंप करता है to maintain of the circulation of the blood और ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स से ये कैसे होते हैं? तो एक्सक्रीशन आपको पता होगा कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिलीज होते हैं विद इन ऑफ द बॉडी, जिसे रिमूव करता है, रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम एक्सक्रीशन। और द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस क्या है, जैसे कि किडनीज, 2 पेज ऑफ द किडनीज होते हैं, और जो ब्लड है वो रीच करता है 2 किडनीज पर, तो उसमें कंटेन होता है बोथ यूजफुल एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेस, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो एब्जॉर्ब करता है बैक इनटू द ब्लड, और जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं इन वाटर एज एंड आर रिमूव्ड इन द यूरिन एज यूरिन। तो फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर और थ्रू कंटेन्स वाटर, जिसमें वाटर और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें यूरेटर्स दैट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं यूरेटर, और ये स्टोर्ड होते हैं इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड फ्रॉम द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब, जिसे कहते हैं हम यूरेथ्रा, ऑन द किडनीज एंड द यूरेटस एंड द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा फ्रॉम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसे कहते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो एक ह्यूमन एडल्ट है जो नॉर्मली पास करता है 1 लीटर टू 1.8 लीटर ऑफ द यूरिन इन द 24 आवर्स। तो यूरिन कंसिस्ट में होते हैं, यूरिन में होते हैं 95% ऑफ द वाटर, 2.5% ऑफ द यूरिया और 2.5% ऑफ द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे कि यहाँ में आपको पता होगा कि जो समर सीज़न में हमें स्वेट बहुत आते हैं, तो स्वेट में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट। और अगर किडनीज जो है वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं, यानी कि किडनी फेलियर होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट एक्युमुलेट इन द ब्लड, और उस पर्सन में सर्वाइव करने के चांसेस लेस भी होते हैं, क्योंकि किडनीज का फंक्शन क्या है, स्टॉप हो चुका होता है। और आर्टिफिशियल किडनी जो यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं हम डायलिसिस। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स, तो ये कैसे होते हैं इन द प्लांट्स? तो आपको पता होगा कि प्लांट्स जो है वो क्लोरोफिल यूज़ करते हैं, यानी प्रोसेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्रिपेयर करने के लिए अपने फूड यूजिंग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसफर ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स कैसे होते हैं? जो रूट्स है उनमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, और जो रूट हेयर है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स, और द न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिजॉल्व होते हैं इन द वाटर। और जो रूट हेयर है वो कॉन्टैक्ट में आते हैं इन द वाटर प्रेजेंट बिटवीन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रूट हेयर वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और इसमें प्लांट्स जो है उनमें पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ द वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और ये वेसल्स जो है वो स्पेशल सेल्स के बने होते हैं जिसे कहते हैं वास्कुलर टिश्यू। और एक टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ द सेल्स है जो परफॉर्म करता है स्पेशलाइज फंक्शन को इन एन ऑर्गेनिज्म, और द वास्कुलर टिश्यू है वो ट्रांसफर करता है वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स, जिसे कहते हैं हम जाइलम। और जाइलम जो है वो फॉर्म करता है कंटिन्यूस नेटवर्क को, यानी कि channels that connects the roots to the leaves and through the stem and the branches and thus transfer the water to the entire plant। और phloem जो है वो फूड को ट्रांसफर करता है to the all parts of the plant and this is by the vascular tissue called as the phloem। xylem और the phloem को करता है ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स, ये काम करते हैं। ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन तो पता होगा कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करते हैं इन द यूटिलाइज बाय द प्लांट, जो वाटर है वो इवेपोरेट करते हैं थ्रू द स्टोमाटा
प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो उसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। और इवापोरेशन जो होता है ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स, वो जनरेट करता है एक सक्शन पुल को, सेम एज जो कि प्रोड्यूस करता है व्हेन यू सक द वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। और जो वाटर है वो पूल होते हैं टू द ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। जो ट्रांसपिरेशन वो है वो करता है कूल प्लांट्स को। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो इसमें सम एक्सरसाइजेस है। आप उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।